वहीं राजस्थान में लंपी से गौवंश बचाओ अभियान के तहत जयपुर में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में भामाशाहों ने लाखों रुपए की दवाई वितरित की और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से अपील की। हर बूथ स्तर पर दवाई पहुंचाने का काम तेजी से करना होगा, तब जाकर ये लंपी वायरस से मरती गायों को मुक्ति मिलेगी। इस मौके पर डॉक्टर राकेश केदावत ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि दवाइयों की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों ने बताया कि गोमाता को बचाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक लाखों रुपए की दवाइयों से हजारों गायों को लाभान्वित कर चुके हैं। सभी उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। सभी ने मिलकर डॉक्टर राकेश केदावत का सम्मान किया और गोमाता को बचाने के लिए सभी को मिलकर लड़ाई लड़ने का आह्वान भी किया। इंसानों के लिए भी किया, अब आप पशुओं के लिए भी कर रहे हैं। देखिए, लंपी एक कोरोना का जो एक बहुरूपिया वायरस है, उसी का जानवरों पर संक्रमण है। और बड़ा हमें दुख हुआ कि भारतवर्ष में जहाँ गौमाता को पूजा जाता है, 80,000 से ज़्यादा गायें कारण अकाल मृत्यु का शिकार हो गई। हमारी निदेशिका डॉक्टर रेखा केदावत ने जैसे ही न्यूज़ में ये पढ़ा, वो कहा ये क्या हो गया, जब कोरोना में आपने लड़ाई लड़ ली तो लंपी से क्यों नहीं लड़ते हो। कि मैं पशु चिकित्सक नहीं हूँ, मजाक बनाएंगे क्या, दुनिया की मजाक की आप चिंता मत कीजिए। आप डॉक्टर हो, जीव जंतु की यदि किसी दुख में रक्षा करोगे वही आपका धर्म है। कोरोना में मेरे को पता है, लोग जब सारे बंद थे, अस्पताल क्लिनिक नहीं देखते थे, तब भी हमने इसी भावना से काम किया कि जिस भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है, यदि वो अपने पास बुलाएगा तो हम जाने में दुख नहीं होएंगे। एक सैनिक यदि आप मैदान पे कह दो कि तेरे ऊपर अटैक होएगा, गोली से मर जाएगा, तू मैदान छोड़, तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो आज जो यहाँ दवाइयाँ दी है, किस तरह की दवाइयाँ हैं, आप बता भी रहे थे, कब क्या देनी है? देखिए, ये जो संक्रमण है, वायरल संक्रमण की खास बात ये होती है कि वायरल संक्रमण जब शरीर में प्रवेश करता है तब बुखार आता है, और बुखार आने के साथ ही वायरस शरीर से निकल कर चले जाता है, वो बैठा नहीं रहता। केवल उससे जो जहर बनता है, जिसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं, वो डेवलप चालू होना हो जाती है। तो वायरस की खासियत होती है इसके जहर की कि सारे बॉडी में इन्वॉल्व होता है, लीवर को भी डैमेज करता है, किडनी को भी डैमेज करता है, चमड़ी को भी डैमेज करता है और निमोनिया भी बनाता है। तो मैंने जब गंभीर हज़ारों कोरोना मरीज और डेंगू मरीजों पे अध्ययन किया, तो मैंने ये पाया कि और सब एंटीवायरल दवाइयों का कोई उपयोग नहीं है। पहला काम चिकित्सक का ये होना चाहिए कि वो तुरंत उस जहर को रोके। तो उसमें पैरासीटामोल की गोलियां एक सिम्टोमेटिक काम करती है, परंतु जहर को नहीं रोकती, दुष्प्रभाव को। और अंत में हम स्टेरॉइड पे आते हैं जब मरीज गंभीर होता है। कोरोना में भी आपने देखा सब अस्पताल, मैंने ये पाया कि यदि मिनिमम डोज पे स्टेरॉइड पहले ही दिन लगाया दी जाए तो मरीज में बहुत अच्छे वो रिजल्ट मिलते हैं। और बेटनीसोल एक ऐसी रामबाण चिकित्सा है, इसमें मात्र यदि 2 इंजेक्शन प्रतिदिन एक गाय के लगा दिया जाए 3 दिन तक, तो गाय का लंपी वायरस 1 मिनट में गायब होगा। पर क्योंकि गांव वाले हैं, कई बार मानते नहीं हैं, कई बार पुरानी व्यवस्थाओं में उलझे रहते हैं, बातों में वो बीमार कर लेते हैं ज़्यादा, और उनके फोड़े बन जाते हैं, फूट जाते हैं, उन पे कीटाणु बैठ के मवाद करते हैं। तो फिर हमने अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन, जो मानव जाति के निमोनिया, लीवर और इनमें संक्रमण सेप्टिसीमिया, जिसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं, उसकी गोरक्षा के लिए भी लाए हैं। हम पैरासीटामोल की गोलियां भी लाए हैं बुखार उतारने के लिए। हम सैनिटाइज़र भी लाए हैं कि गोरक्षक को थोड़ा थोड़ा बांटो और उनको सैनिटाइजेशन में रखो, जिससे कि वो दूसरों में प्रभाव नहीं कर सके। हम उनके लिए लीवर टॉनिक भी लाए हैं। करना आपको इतना है कि जो मात्रा हम आदमी में देते हैं, जिसका 60 से 80 किलो वजन होता है, यदि वो गाय उससे डबल वजन की है, बछड़ा है 60-80 किलो का ही होगा, डबल वजन की है तो 2 इंजेक्शन लगा दो, और 3 भैंस है बड़ी तो 3 इंजेक्शन लगा दो। इतनी ज़रूरत है तो 3 इंजेक्शन यदि आप किसी इन्फेक्टेड ज़्यादा सीरियस लग रहा है लगा दोगे, या बेटनीसोल का आरंभिक काम कर लोगे। तो हमने कई गोपालकों को जो खड़े हैं हमारे पास उपयोग लेके देखा है, ये अरियन चौधरी साहब, कि 100% गायें ठीक होगी और बचेगी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री भाई अशोक जी गहलोत, माननीय प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनका विजन ये है
कि कभी भी महामारी हो, अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, उसके सीमित संसाधन है। और ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे निस्वार्थ सेवा करने वाले संगठन इसी देश को बचाते आए हैं हर मुहिम में। और हम महसूस करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमारी गाय हुए संकट में बचाने में मदद करेगा। हम 24 घंटे इसके लिए सेंटर खोला। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं सुमित खंडेलवाल, बजरंग दल जयपुर महानगर संयोजक। सर्वप्रथम तो डॉक्टर साहब आज यहाँ पधारे हैं स्टार हॉस्पिटल की तरफ से, और गायों के लिए जो निःशुल्क दवाइयाँ ये लोग लेके आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। पिछले 1 महीने से बजरंग दल का योद्धा नींद चैन खोकर घर परिवार छोड़कर मैदान में लगा हुआ है, सिर्फ इसी कारण कि जो गौ माता, जिसको हम माता कहते हैं, खाली कहने में ही उस माता का हम उच्चारण नहीं करें, और ये हम सिद्ध करके भी दिखाएं कि हमारी माँ पे जब संकट आता है तो उसके पुत्र उसकी किस तरह से सेवा करते हैं। तो बजरंग दल का हर एक कार्यकर्ता, हर एक योद्धा ने ये परिचय दिया है। जिस तरह उन्होंने कोरोना काल में सड़कों पर रहकर क्वारंटाइन सेंटर चलाए और लोगों की सेवा की, उसी तरह का उदाहरण उन्होंने अभी भी दिया है गौ माता की सेवा करके। हमारे कार्यकर्ता जयपुर शहर के हर एक प्रखंड में पूरी रात लगे हुए हैं, घायल गायों का उपचार करा रहे हैं। कोई घायल ज़्यादा है गाय, उसको गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हैं। और अभी हमारे कार्यकर्ता, हमारे जयपुर शहर में कम से कम 20 कार्यकर्ता इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि वो बिल्कुल डॉक्टर हो चुके हैं। जहाँ भी गाया है, गायों में कीड़े पड़ रहे हैं, गाया घायल है, उनके उपचार करना, गायों की दवाई करना, कीड़े निकालना, ऐसे करके हमारी गाड़ियाँ भी आज खोल के देखेंगे ना आप, हमारे एक एक कार्यकर्ता की गाड़ी में कोई आप 50-50, 60-60 हज़ार की गाड़ियों में दवाइयाँ मिलेगी आपको, जिसके अंदर ट्यूब है, क्रीमें है, बिटाडीन है, पाउडर है, रुई है, पट्टी है। कार्यकर्ता अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर घूम रहा है लंपी बीमारी से गायों को बचाने के लिए। तो संगठन का कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से इसी काम में लगा हुआ है, और संगठन की तरफ से अभी लगभग 30 लाख रुपए की दवाइयाँ निःशुल्क बांटी जा चुकी है, गोलियाँ। और भी दवाइयाँ अगर गौ माता के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो समाज के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हम एकत्रित करेंगे। सिर्फ दवाइयाँ ही एकत्रित नहीं करेंगे, दवाई लेना या कई दवाई खरीद के लाना ही वो एक विषय नहीं है। इन दवाइयों का सदुपयोग होए, ये दवाइयाँ जो ज़रूरतमंद गाय हैं उन तक पहुँचे और व्यवस्थित पहुँचे, इसके लिए बजरंग दल का कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले कार्य कर रहा है और गौ माता को स्वस्थ करने का संकल्प लिया है। जय गौ माता की।